ठीक है, ठाकुर साहब का आदेश है, ले जाओ उसे बहती हुई नदी में फेंक दो और ये उसी नदी में डूब कर खत्म हो जाएगा। जाओ जाओ शंकर पांडे के बेटे, आज से तुम्हारी जिंदगी खत्म हो रही है। जाओ। दादाजी साहब, हाँ दादा, देखा गंगा जी कितना बाढ़ी है। अरे इतना जोर बाढ़ी है कि का बताई। सही कहा था बेटवा। चला बेटवा नहा लिया, उसके बाद करके भोजन करा। ए पन्नालाल पैसा ले आओ जाए। हे दादा, हाँ बेटवा। हाँ कपड़ा उतार के जाओ, पैसा ले आओ, हम चलते हैं गंगा पर नहावे। दादा, हाँ बेटवा। लेकिन वह देखो ही सामनवस का भाई लहर मारत आवत बा, लाल लाल कुछ बहत। हाँ बेटवा, ये का आवा कहता होता। आओ आओ यहाँ चलते, वही धोती से परिया बजाए तो आओ। बोल देगा भैया की, बोल देगा भैया की जय। बेटवा। दादाजी साहब, दादा, हाँ बेटवा। का वाई पायो, ये बच्चा है पावा है। गंगा माई बच्चा दे लगी। हाँ बेटवा, गंगा माई बच्चा नहीं देती, हमारे तुम्हें मरबो करा। दे दादा, लीला है। बच्चा पायो तो, हाँ लेकिन बच्चा बहायो ना। ना ही बेटवा, इका भाव ना, ये कितना सुंदर बालक बा है। हाँ नहीं बच्चा पायो, बच्चा बहायो। इका ले चला जाए, पढ़ाओ लिखाओ, हमारी बुढ़ापी सहारा बने। सही कहा था। ये क्या आवाज आता है? ये आ गई मुन्नू के मौसी। मुन्नू को मौसी? ये मुन्नू के मौसी आ गई, सिधौना पारा, 10 रुपया स्पेशल। अब कहा है कि दादा से कहे तो सुहा सुहा। ठीक है, लेकिन बच्चा पन्नालाल ये बतावा कि इतने दिन पर हमारे बुढ़ापे में एक औलाद मिली है, लेकिन क्या नाम रखा यार? दादा, जैसे इनका गंगा माई के घाट पे नहावा गवा, हाँ और हमारे तोरे नहाए के पहले हमरे तू पर रहम की गंगा माई। सही कहा था बेटवा। इनका तुमका दे दी। हाँ तो जैसे आज से इनके नाम रख दियो रहम। सही कहा था बेटवा। काफी दिन से हम हर पूर्णिमा नहाते रहे, गंगा माई खुश हुई कि हमें एक औलाद दी। दादा ये बताओ तोरे क्यों रहा नहीं? क्यों नहीं रहा बेटवा? दादा तू बंडा है रहे का बेटवा, हमारे पुरखिल का जमींदार ज्वाला सिंह इज्जत लूट के मार दी। अच्छा, जो पुरखिले नहीं ना तो कौन औलाद हुए बेटवा? हाँ ले खिला ले। अरे खिलाए लेबो के पहले चलन के दूधे उधे के इंतजाम कराए। दूध पिया लेबो। अच्छा दूध पिया के दिखा जो ना उतर ही आए। पियाई? अरे मोरे रामा पहिला महीना वाजऊ मागई तो पिया हो नहीं, जाने तो पिया हो नहीं। मोरे रामा पहिला महीना वाजऊ मागई तो पिया हो नहीं, जाने तो पिया हो नहीं। रामा दूसरा महीना तो लागई तो पिया हो नहीं, जाने तो पिया हो नहीं। ज्यादा गावे बाजार में लागो नहीं इनका दूध पिया के बाद पभे तो निक निक पानी फुलंठू जई है। अच्छा तार भैया, रामा तीसरा महीना लागई तो दिया माता, जाने
अब देखा हम कहाँ जाता है। ए गोरी तनी हिलने आवा हो, प्यार वाली बात हो बेटा। ये आगे हमारे लल्लन भाई कलंदरपुर के अतना कटा फिटा नोट हक सार गुमचिया के फाट गया। ए भैया एक ठो इनका भजन सुना दिए हो। भजन हाँ भजन बाद में सुनाओगे। ये कैसे? कैसे? प्यार वाली बात हो बेटा, प्यार वाली बात हो बेटा। हे गोरी तनी, हे गोरी तनी हिलने धनी धनी भागी ललनी बा दुल्हन जनमी बा हो एहू तरले हमरे आंगने वाका जनवा से जनवा हो एहू तरले हमरे आंगने वाका जनवा से जनवा हो। तोहरे बाबूजी रहते जो घर बाबू आज के दिन तोहरे बाबूजी रहते थे घर बाबू एहो भारी देते एहो भारी देते सरजू के जैसे हरी सभी सरवा एहो भारी देते हो लागे हमारे यादव जी भाई ये तलईपुरा के निवासी हैं। एक कैंपा पहरा लगता है, कैंपा पहरा लगता है 10 रुपया देता है लहरा का। अच्छा लाख लाख धन्यवाद। आज के दिन तोरे बाबूजी रहते जो घर बाहो आज के दिन तोरे बाबूजी रहते थे घर बाहो एहो भरी देते एहो भरी देते घर के जैसे हरी सनी सरवा बहुत गजब हो गया। क्या हुआ? शुरू में बतला रहा प्राण प्यारी प्रिय जो हुआ तो हुआ। अरे क्या हुआ? क्या बताऊं मेरा बेटा कहाँ है? प्राण प्यारी प्रिय जो हुआ तो हुआ। दोनों बेटों का जोड़ा बचा है यही
ठाकुर ज्वाला सिंह ने बड़े बेटे को छीन लिया है और हो सकता है कि उसके विचारधाराओं से ये लगता था कि वो उसकी हत्या करना चाहता है। हो सकता है कि उसे हत्या कर ना दिया हो। ऐसे न कहो स्वामी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसको लेकर कहीं पे चलो है पिया, इसको लेकर कहीं पे चलो है पिया, इस जमींदारी से डर है हमारी पिया। जितनी चिंता हमें रहती बच्चों की है, जितनी चिंता हमें रहती बच्चों की है, उतनी रहती ना तुमको कभी भी फिक्र। स्वामी, मेरे बेटे को लेकर कहीं चलो ना, नहीं तो मेरा ये भी बेटा उठा ले जाएगा जमींदार। प्रिय, सोचने का वक्त नहीं है। आओ हम लोग ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं ताकि हमारे बच्चे पर उस जमींदार की निगाह न पड़े। आओ। सागर सिंह, सागर सिंह, ये बताओ ठाकुर साहब, पांडे जी का बच्चा मैंने उसे नदी में फेंक दिया है, फेंक दिया है। लेकिन गांव वालों ने बताया है क्या? कि शंकर पांडे के यहाँ कोई एक दूसरा बेटा और है। एक बेटा और है? जी हाँ, इसका मतलब पांडे ने हमसे झूठ बोला। जी हाँ। सागर सिंह, कहिए। कहीं ऐसा न हो कि दूसरे वाला बेटा हमारा काल हो। तो ठीक है, हम इसी वक्त शंकर पांडे के मकान पर चलते हैं और उस बच्चे को छीन कर मार देते हैं। चलिए ठाकुर साहब। और हम उसे गंगा नदी में नहीं फेंकेंगे। चलिए। आइए तुरंत। देखो सामने से वो जमींदार ज्वाला सिंह, वो सागर सिंह आ रहे हैं, इसलिए तुम बच्चे को लेकर जाओ, मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम हमारी फिक्र मत करना। अपने बच्चे को कहाँ लेके जाओगे? कहीं भी लेकर जाओ, लेकिन यहाँ से जाओ, इस बच्चे की परवरिश करना, इसकी देखरेख करना, इसको अच्छी तरह से पालना। जाओ तुम, मैं उन्हें रोकता हूँ। पांडे जी, हमें पता चला है कि तुम्हारे पास एक बेटा भी और है। उस दिन तुमने हमसे झूठ बोला ना, यही ठाकुर बात है। साहब, हमारे और कोई बेटा नहीं है। और कोई बेटा नहीं है? जी नहीं। पांडे जी, इस गांव में हमारे लोग चारों तरफ टहल रहे हैं, पता चला है तुम्हारे पास एक बेटा और है, और उस बेटे का पता बता दो, अन्यथा बहुत बुरा हो जाएगा। जमींदार साहब, वैसे तो हमारे कोई और बेटा है नहीं, सागर अगर होता भी तो मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊं। पांडे के मकान के अंदर जाओ और देखो उसकी पत्नी जो कलावती है क्या अंदर में है, और उस बच्चे को खींचकर हमारे सामने ले आओ। चाहिए, हमसे झूठ बोलते हो। ठाकुर साहब, कहिए। मैंने कह दिया हमारे और कोई बच्चा नहीं अरे है। अभी पता चल जाएगा पांडे जी। क्या हुआ? ठाकुर साहब, इसके मकान में
कोई नहीं है, ना इसकी पत्नी है और ना ही इसका बेटा है। ना पत्नी है जी हाँ, ना बेटा है। बोल तेरी पत्नी और बेटा कहाँ है? ठाकुर साहब मैंने कह दिया मुझे कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम? सागर सिंह ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये अपने पत्नी व बेटे का पता नहीं बताता तो पांडे जी को मौत की नींद सुला दो। ठाकुर साहब, हाँ मुझे मानना मंजूर है, तो ठीक है, लेकिन मैं पता कभी नहीं बताऊंगा। अच्छी बात है, हम कलावती का पता ढूंढ लेंगे। लेकिन सागर सिंह, अब पांडे जी को जिंदा रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कौन पता बताएगा या नहीं? कभी नहीं। कभी नहीं। सागर सिंह चला दो। सोच लो पांडे जी, बता दो तुम्हारा दूसरा वाला बेटा कहाँ है? मैंने कह दिया सागर सिंह, बोल कहाँ है मेरा बेटा? जी नहीं। कहो ठाकुर साहब, कोई तकलीफ? मुझे कोई तकलीफ नहीं है। भगवान की मैं तुम्हारी तकलीफ के बारे में सोच रहा हूँ। अभी 10 मीटर और मारो, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं, अब बताएगा। ये कुछ नहीं बताएगा। अब इसे क्या बताना है मैं बताऊंगा। पांडे जी, पांडे जी, ठाकुर साहब, इसका मतलब शंकर पांडे की धर्मपत्नी कलावती सागर सिंह, बच्चा लेकर लगता है वो यहाँ से निकल गई। अरे लगता नहीं है, वो निकल गई। लेकिन सागर सिंह, कहिए, अगर वो बच्चा बच गया तो न जाने वही बच्चा हमारा काल हो। इसलिए तुम कलावती को ढूंढो और उसके बच्चे को जहां मिले दोनों को गोली मार दो। ठीक है ठाकुर साहब। ठीक है ना? अगर और किसी का बच्चा दिखाई देता है तो गोली मार दो, किसी बच्चे को छोड़ना नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, चलिए। मैंने जिस बच्चे को बहती हुई गंगा में पाया था, आज मेरा बेटा रहे 18 साल का हो चुका है। जाओ उसे बुला के लाओ, आज उससे कुछ बातें करूंगा। और पिता चरण में आपके और बारंबार पिता चरण में आपके और बारंबार प्रणाम। और कौन खता मुझसे हुई या पराजय बेटा आखिर बात क्या है? ओ सुखी जहाँ फूलो फलो मेरे दिल के सुखी रहो फूलो फलो मेरे दिल के संग, और तुमको देख कर के लिए तलसत जाना। बेटा रे, सब बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है बेटा? तुमने मुझसे पढ़ाई के बारे में पिताजी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया
हाँ बेटा। पाल पोष करके सयाना किया। हाँ मैं आपसे नहीं बताऊंगा तो तुझसे बताऊंगा। सुनो मैं बतला रहा हूँ। माफ सरकार से बीए में आजी दे दो छुट्टी पिता को। बीए में आजी और दाखिला में दे दो छुट्टी पिता। वाह बेटा रहे, तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि पिताजी मुझे हर रोज छुट्टी दे दो। लेकिन बेटा मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या कहना चाहते हैं? तो आँख से दूर हो गए, न छूटता उम्र, आँख से दूर हो गए। न छूटता उम्र, मेरी आँखों का तारा दुलारा है तू, तेरे बिन जीना मुश्किल इस संसार में, इस बुढ़ापे का सारा सहारा है तू। बेटा नहीं, तू तो जानते हो जब तक मैं तुम्हें अपनी आंखों से नहीं देख लेता, भोजन नहीं करता, पानी नहीं पीता, तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी सकूंगा बेटा। पिताजी आपके कहने का मतलब है कि मैं हमेशा आपकी नजरों के सामने रहूं? हाँ मेरे लाल। पिताजी अगर ये बात है तो मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई यही पूरी करूंगा और बाकी जो समय बचेगा आपके साथ काम करूंगा। हाँ बेटा, मेरी यही इच्छा है मेरे लाल। पन्नालाल, पिताजी का कहना है कि तुम कहीं बाहर पढ़ाई करने मत जाओ, तुम यहीं अपनी पढ़ाई पूरी करो। तो ठीक है, हम अपनी पढ़ाई यहीं पूरी करेंगे और जो समय बचेगा पिताजी के साथ काम करेंगे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। और ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, और प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले लगाते चलिए आप आराम कीजिए और अब आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आज के बाद हम भी आपके साथ काम करेंगे।
हेलो हेलो, ये आगे मुन्नू भाई घटौली के निवासी हैं। ये 100 रुपए हमारे घर मालिक के लिए व्यवहार, भैया को धन्यवाद।